हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑनलाइन स्टडी IQ। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने शरण संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है झारखंड ने। नेक्स्ट है हमारा, वह राज्य सरकार जिसने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो ये किया है अभी दिल्ली ने। अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये भेजा है चाइना ने। दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है चाइना ने। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो ये है 4 समझौतों पर साइन किए गए हैं भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं आर्मेनिया, अजरबैजान और रसिया, तीनों देशों ने मिलकर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के दक्षिणी भाग यांग में केसर के पौधों में पुष्पों का विकास प्रारंभ हो गया है? तो ये हो गया है सिक्किम में। और सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन सा स्टेट करता है? ये करता है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य सरकार जिसने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को शुरू किया था? तो ये किया था दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड निमोनिया डे है वो मनाया जाता है 12 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ में नामित किया गया है? तो ये है काश पटेल, जिसको अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये जो प्रिंस खलीफा बिन सलमान थे इनका भी निधन हो गया है और ये बहरीन के थे, बहरीन के प्रिंस। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। इनको अभी टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह देश जिसके अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। यहाँ जो हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं 1 मंथ के करंट अफेयर के, ये हम सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स जल्दी कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अधिक हैं। जैसे हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस करते हैं डिटेल में, वैसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? तो ये किया है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने कितने राज्यों को 4382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये की है 6 राज्यों को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति है जिसने 6 राज्यों को 4382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये किए 900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है? तो जो मुंबई इंडियंस की टीम है इसने 5 बार IPL ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया गया है?
तो ये कर दिया है 8.6%। किसने किया है? मूडीज़ ने। मूडीज़ एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड के सभी देशों की जो जीडीपी होती है उसकी रैंक को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र ने कोविड सुरक्षा अभियान के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय किया है? तो ये है 900 करोड़ रुपए। कोविड सुरक्षा अभियान के लिए केंद्र ने 900 करोड़ रुपए राशि देने का निर्णय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? तो ये निर्देश दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। किसने निर्देश दिया है? वित्त मंत्रालय ने। क्या निर्देश दिया है? कि जो सभी बैंक खाते हैं उनको अपने आधार कार्ड से लिंक कराया जाए। कब तक? 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह देश जिसने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? तो ये है चाइना। इसने अभी सैन्य कर्मियों की सहायता के लिए एक नया कानून अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है? तो ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स रिपीट हो गए हैं, तो ये थे बहरीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये भी प्रवाल भित्तियों से ही बनी हुई है और ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो सीबीआई है उसको दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? तो ये सामान्य सहमति सीबीआई से वापस ली है पंजाब और झारखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है? तो ये है ज्ञानेंद्रो निंगोबम। इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है निर्विरोध रूप से। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? तो ये है ट्रेल ब्लेजर्स। ट्रेल ब्लेजर्स की जो टीम है उसने फर्स्ट टाइम महिला T20 चैलेंज का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शशि खन्ना। अभी DDCA ने अपना कोषाध्यक्ष चुना है शशि खन्ना को। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो जो भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है उसका उद्घाटन अभी उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 10 नवंबर को। 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे। और नेशनल जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है नेशनल साइंस डे वो मनाया जाता है 28 फेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची में किस देश को हटाने का स्वागत किया गया है? तो ये है सूडान। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो नेशनल लीगल सर्विस डे है ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है जो कि स्वाइन फ्लू का ही एक दुर्लभ लक्षण है? तो ये कनाडा ने की है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो ये की है केरला ने। केरला ने मछुआरों की आजीविका को बेहतर करने के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है परिवर्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेसबुक ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपने मन से किस फेडरेशन का आधिकारिक पेज डिलीट कर दिया है? तो ये था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF। इसका फेसबुक ने अपने आधिकारिक पेज से इसको डिलीट कर दिया है बिना किसी इंफॉर्मेशन के। नेक्स्ट है हमारा,
किस भारतीय क्रिकेटर ने भारत के लिए 58th टेस्ट मैच, 147 वनडे और 37 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? तो ये है गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको 2020 से 2023 के लिए IPU का अध्यक्ष चुना गया है? तो जो पुर्तगाल के सांसद है ड्यूआर्टे पचेको, इनको 2020 से 23 तक IPU का अध्यक्ष चुना गया है। IPU क्या है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसका अध्यक्ष चुना है पुर्तगाल के सांसद ड्यूआर्टे पचेको। नेक्स्ट है हमारा, EOS 01 उपग्रह को किस तारीख को 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों के साथ लॉन्च वाहन PSLV C49 में लॉन्च किया? तो ये किया गया है 7 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में पहली श्वेत और एशियाई महिला जिसको अमेरिका में उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है, तो ये है कमला हैरिस। ये पहली श्वेत और एशियाई महिला है जिसको अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केरल के बाद किस भारतीय राज्य ने CBI को राज्य सरकारों द्वारा दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? तो ये है झारखंड। झारखंड, केरल और पंजाब तीनों स्टेट्स ने CBI से सामान्य सहमति वापस ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात ने कितने देशों के आगंतुकों के लिए स्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है? तो जो UAE है, इसने 12 देशों के जो आगंतुक है देश में जो आते हैं उनके लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है, तो 12 देशों के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और BJP नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया है? तो ये थे गोवा के पूर्व राज्यपाल। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल होगी ये, और ये एशिया की पहली होगी जो कि महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, वह देश जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 के लिए मेज़बानी का अधिकार दिया गया है? तो ये है अपना देश भारत, जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 की मेज़बानी का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत को अपना नौवां बोइंग P-818I निगरानी विमान किस एयरस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बोइंग, ये जो एरोस्पेस कंपनी है, इससे भारत को अपना नौवां बोइंग P-801 विमान मिला था। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया CBI क्षेत्राधिकार को। नेक्स्ट है, सरकार को विवाद में विश्वास कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? तो ये है 72,480 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? तो ये है जीतन राम मांझी, जिनको बिहार की जो 17वीं लोकसभा विधानसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। हमारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बर्थडे है और 31 अक्टूबर को इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? तो ये क्या है? फाइजर ने। नेक्स्ट है हमारा, पुदुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल और किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जो हरियाणा की थी, हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती, जिसका अभी निधन हो गया है, जब 93 वर्ष की हो गई थी तब इसका निधन हुआ है। नेक्स्ट है, RBI ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है हमारा,
अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? तो ये किया है बराक ओबामा ने। इसने अपनी किताब ए प्रोमिस्ड लैंड को लॉन्च किया है अभी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है कृष गोपाल कृष्ण को। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? तो गायों के संरक्षण के लिए एक गो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो ये कर दिया है भारत ने। अंडर 17 महिला विश्व कप है, इसको कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने शादियों में 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति वापस लेने का निर्णय किया है और यह सिर्फ 50 लोगों की इजाज़त दी है? तो ये है दिल्ली सरकार ने। शादियों जो दिल्ली सरकार है उसने अभी कोविड-19 के कारण शादियों में जहाँ 200 लोगों की अनुमति थी वहाँ अब कम करके 50 लोगों की कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे संचमान लिम्बू। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है? तो ये कर दिया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो जो चुनाव आयोग है उसने सोनू सूद जो अभिनेता है उसको पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये है नीतीश कुमार। ये बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है WHO ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर वो है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। नेक्स्ट है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये है 2 साल का। हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जो बांग्ला फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता थे सौमित्र चटर्जी, इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट है, UAE संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है। इसकी अवधि कितने वर्ष तक होगी? तो ये जो गोल्डन वीज़ा होगा इसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी। नेक्स्ट हमारा, विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड इंसुलिन डे है ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? प्रधानमंत्री है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उनको 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है। 2021 का जो नोबेल पुरस्कार होगा उसके लिए नामित किया गया है। और इसके साथ ही जो नोबेल शांति पुरस्कार है इसके लिए एक तो हो गए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ICC है उसका नया अध्यक्ष
ग्रेग बार्कले को नियुक्त किया गया है। जो ग्रेग बार्कले है ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। नेक्स्ट है, किस निजी बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में कर दिया गया है? तो जो भारत का लक्ष्मी विलास बैंक है इसको सिंगापुर के डीबीएस बैंक में मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राजनेता को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में चुना गया है? तो बिहार विधानसभा का नया स्पीकर चुना गया है विजय कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट है हमारा, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए किस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए जल्लीकट्टू को चुना गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है? तो जो दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी थे डिएगो माराडोना, इसका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है? तो ये किया है यूपी ने। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? तो ये कर दिया है 10 साल के लिए। हमारा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो ये विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? तो ये कर दिया है केरल ने। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये जो अभी हमने पढ़ा था डिएगो माराडोना जिसका कार्डियक अरेस्ट से अभी निधन हो गया है 60 वर्ष की उम्र में, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जो ये डिएगो माराडोना है फुटबॉलर ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान में। टोक्यो जापान की कैपिटल है। भारत के किस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है? तो ये किया है केरला ने। तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने किस चक्रवात से भारी तबाही होने का अनुमान लगाया था जिसका नाम क्या था? निवार चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन किन तारीखों के दौरान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट है हमारा, किस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज पुरस्कार जीता है? तो ये है दिल्ली क्राइम। इसको ये एक वेब सीरीज है, इसको 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है? तो ये है बिली बैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2020 को किसका उद्घाटन किया था? तो ये किया था री इन्वेस्ट का। 26 नवंबर 2020 को उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ नया अध्यादेश पारित किया है? तो ये किया है यूपी ने। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था एस जयशंकर ने। जो अफगानिस्तान 2020 का सम्मेलन था इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था एस जयशंकर ने। एस जयशंकर है भारत के विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है?
तो ये किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, किस देश ने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। तो ये जो तरुण गोगोई थे ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 23 नवंबर को निधन हो गया है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल को लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के लिए कौन सा देश पूरी तरह से तैयार है? तो ये है चाइना। नेक्स्ट है, ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसमें किस देश को 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी गई है? तो ये दी गई है बांग्लादेश को। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? तो ये है अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को अलग कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस किस दिन मनाती है? तो ये मनाती है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो ह्यूमन राइट्स डे है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, किस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है? तो ये है फाइजर। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है इसने जितने भी जाति आधारित नाम वाली आवासीय जो कॉलोनियाँ थी उनका नाम बदलने का प्रस्ताव जारी किया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार का एक्वाकल्चर सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में कितनी राशि का वार्षिक योगदान देता है? तो ये देता है 50,660 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की थी? तो ये की थी सूरीनाम के साथ। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में किस नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो ये किया था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। किसने? इंडियन नेवी ने 1 दिसंबर 2020 को कहाँ किया था? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर 2020 को किस पहल का अनावरण किया है? तो ये क्या है? सहकार प्रज्ञा पहल। सहकार प्रज्ञा पहल को लॉन्च किया है कब? 24 नवंबर को। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल ने अभी द्वारे सरकार कार्यक्रम को लॉन्च किया है। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 450 किलोमीटर तक। किसने बढ़ाया है? डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो मारक क्षमता है उसको 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया। नेक्स्ट है, विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा राज्य कानून बनाने की योजना बना रहा है? तो ये है असम। नेक्स्ट है, किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो ये जो सेमलेस लघु फिल्म है इसको 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रणाली की अवधि बढ़ाकर 24/7 कर दी है? तो ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली जिसकी अवधि को बढ़ाकर 24/7 कर दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है? तो ये की है गोवा ने। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज तैयार किया है? तो छोटे जानवरों के लिए उत्तराखंड ने अपना पहला इको ब्रिज तैयार किया है। ये जो इको ब्रिज होगा इसमें सीमेंट कंकर पत्थर का कोई यूज नहीं होगा, इसमें सिर्फ घास फूस लकड़ी रस्सियों का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की एमएसएमई के क्षेत्र में
रोजगार के कितने अवसर पैदा करने की योजना है? तो जो भारत सरकार की MSME है, इसमें 5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने दिल्ली कैंट में किस अस्पताल में ICU बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है? तो जो दिल्ली कैंट का सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल है, उसमें ICU बेड्स की संख्या को बढ़ाकर 500 कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत में अप्रैल से सितंबर 2020 में 8.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है सिंगापुर। यानी कि भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो जो राष्ट्रीय उच्च गति का जो रेल निगम है, इसने लार्सन एंड टूब्रो के साथ अनुबंध जारी किया है, यानी कि अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान का जो स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड है, ये मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? तो ये जो जापान का स्पेसक्राफ्ट है एस्टेरॉयड, ये 6 दिसंबर को मिट्टी के सैंपल लेकर वापस लौटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 माही में विदेशी निवेश 15% बढ़ाकर कितने डॉलर कर दिया गया है? तो ये कर दिया है 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट हमारा, फीफा की फाइनल रैंकिंग 2020 की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जो फीफा की फाइनल रैंकिंग है उसमें बेल्जियम टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए थावरचंद गहलोत ने किन सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो जो थावरचंद गहलोत है, इन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह और नेशनल पोर्ट सुविधाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने वर्ष 2020 के लिए फीफा रैंकिंग में टॉप 10 कंट्रीज में अपनी जगह नहीं बना पाया, तो ये है जर्मनी। नेक्स्ट है, चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट है, भारत ने किस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया 31 दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट है हमारा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो ये है क्वारंटाइन। कौन सी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है क्वारंटाइन को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो ये किया है चाइना ने। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के विदेश कार्यालयों के बीच 16वें दौर की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित होगी? तो ये होगी इजराइल के साथ। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी 1 मंथ की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सीरीज। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।